42%, गणित में 67%, हिंदी में 53%, इतिहास में 72, अर्थशास्त्र में 58% प्राप्त। इन अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्त अंकों का भारित माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में 46%, गणित 67%, हिंदी में है 53%, इतिहास 72%, अर्थशास्त्र 58% अंक प्राप्त किए। और अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना भार मान्य है। तो यह बारंबार तो नहीं देखिए क्या दे रखा भारत माध्य। तो देखिए x1 हल, x1 तो क्या हो जाएगा 46 अंग्रेजी, x2 67, x3 53, x4 72 एंड x5 58। और भार देखना भाई, अंग्रेजी को 3 गुना है और गणित को, तो इसका भार क्या हो जाएगा x1 अंग्रेजी 46 ही रहेगा, अंग्रेजी को 3 गुना है, अंग्रेजी को कितना गुना है 3, तो W1 बराबर 3, W1 क्या हो जाएगा 3। भारत तो इसको आप क्या मान सकते हो, अंग्रेजी का 3x हो जाएगा, जो है ना ये हिंदी का मान लो। सब हिंदी का भार x रहेगा और इसका इतिहास का भी क्या रहेगा, इतिहास का भी x और अर्थशास्त्र का क्या रहेगा x। अब बताइए हिंदी को कितना, अंग्रेजी को कितना दे रहे हैं 3 गुना, अंग्रेजी का भार हो जाएगा 3x और गणित का भार कितना होगा 2x। तो टेबल क्या बनेगी भारत माध्य की। देखिए ये तो हो गया अपना विषय, इनको बोलते हैं अपन XI। पहले अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, गणित कर लो, गणित, हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र। और ये तो क्या है इनका x सब्जेक्ट है, तो XI ये रहा। अंग्रेजी का कितना है 46% और इसका हिंदी गणित का 67, 53, 72 और 58। और यहाँ इनका भारत माध्य है WI, XI तो है इनके मान और भारत माध्य है WI बारंबार तक जगह। तो बोले अंग्रेजी के लिए कितना है 3x, अंग्रेजी के लिए कितना है 3 गुना है 3x से 3 लिख लो बस, x से तो x कट जाएंगे और लिखना जब वो कट जाएंगे कॉमन लेके 3x, गणित का कितना है 2x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा XI WI XI गुणा करेंगे इनको, कितना हो रहा है 3 से 18 आसल 1, 3 चौक 12 13, 138x। इनको गुणा करिए 7 दूनी 14 आसल 1, 6 दूनी 12 13x, ये 53x और 72x और ये 58x। तो इसको जोड़िए बारंबार तक जगह क्या जोड़ेगा सिग्मा WI, जोड़िए 3 और 2 5, 6 7 8x और यह सिग्मा WIF XI जोड़िए भी 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25
हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 5 25, हासिल 2, 2 और 1 3 4। तो भारत माध्य, इसको क्या लिखेंगे हम? भारत माध्य एक्स डब्ल्यू, भारत के लिए डब्ल्यू लिख देंगे, वेटेज, और सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, 455 एक्स अपॉन 8x, कट गया एक्स एक्स तो 455 में भाग दीजिए 8 का, कितने बार जा रहा है वो इसका आंसर होगा। भाग दे दो 8 का, कितने 8 पंजे 40, बच्चे कितने 5 55, 8 6 48, 8 पंजे 40 ही आएगा भाई, 8 6 48, कितने बच्चे इसमें भाग दे लो ना, 455 में 8 का भाग दो, 8 पंजे 40, 8 6 48, बचे 7 0.0, 8 8 64, बचे 6 0, 8 7 56, बचे 4 0, 8 पंजे 40, कितना आ गया भारत माध्य? 56.875। तो भारत माध्य में बारंबार तक जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? भार। और सब्जेक्ट में एक्स से गुणा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, और सब्जेक्ट का भार आप 1 मानते हो तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा? 3, और गणित का दुगना। अगर आप x मानते हो तो सबका x आएगा, इसका कितना आ जाएगा? 3x, और गणित का 2x। तो ये है विषय, लिखेंगे xi आएगा और wi, fij क्या हो जाएगा? wi। भारत माध्य सिग्मा wi xi अपॉन सिग्मा wi। चलो, प्रथम मासिक परीक्षा x1, मासिक परीक्षा के प्राप्तांक x1 बराबर 85, और दूसरी मासिक परीक्षा के प्राप्तांक x2 बराबर 60, और तृतीय मासिक परीक्षा के प्राप्तांक x3 बराबर 75, और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक x4 मान लीजिए कितना है? 95 अंक। मासिक परीक्षाओं के भार समान है, ये अंक है भाई। और वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से दुगना है। तो माना मासिक परीक्षाओं का भार x है, तो वार्षिक परीक्षा का कितना हो जाएगा? दुगना है ना। वार्षिक परीक्षा का भार दुगना 2x, तो ये लीजिए भाई, ये तो xi हो जाएगा, ये wi xi 85 60, ये अंक है 75 95। तो भार पहली का x और इसका 2x। भारत माध्य निकालना है, तो भारत माध्य का सूत्र होगा x/w सिग्मा wi xi अपॉन सिग्मा wi। बारंबार तक जगह भारत आ जाएगा, तो गुणा करें wi xi 85x 60x 75x 95 दूना 190x। ये बारंबार तक जुड़ेगी सिग्मा wi 1 2 3 और 2 5x, और सिग्मा wi xi 5 5 10 की 0 xi। हासिल 1 9 और 6 15 और 7
22 और 9 31, हासिल 3, 3 और 1 4, 410 रख दें वैल्यू। 410x अपॉन 5x, x से x कैंसिल, 410 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। तो भारत माध्य हो गया 82 अंक, 82 अंक लिखना है। माध्य निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 52, 30, 32 और 51। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम जब अवर्गीकृत बंटन है, कैसा बंटन है? अवर्गीकृत, बारंबारता नहीं दे रखी है, केवल xi के मान दे रखे हैं, तो हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, छोटे से बड़े में। xi सबसे छोटा मान ये रहा नंबर 1 19, 19 के बाद ये दूसरा 25, 25 के बाद 30, 30 बढ़ते हुए क्रम में 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 35, 6, 35 के बाद 48, 7, 48 के बाद ये 8 और ये 9, 8 हो गए 51 और 59। xi यानी दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, और बढ़ते हुए क्रम की संख्या देखनी है हमें। n पर आंकड़ों की संख्या कितनी? 9। आंकड़ों की संख्या क्या है? 9। बढ़ते क्रम में लिख दिया, इसको नंबर दे दिया हमने। ये क्रम है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कैसा है? विषम है। 9 क्या है? विषम अंक है। विषम तो माध्यक बराबर 9 + 1 बटे 2वां पद, तो 10 बटे 2 5वां पद। इसमें से 5वां कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये रहा। तो माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर 32। विषम n बराबर 9 विषम संख्या है, तो जब विषम होगा तो n + 1 बटे 2, और सम होता तो यदि n बराबर सम संख्या है तो माध्यक का क्या सूत्र हो जाएगा? n बटे 2 और n बटे 2 + 1 बटा 2। जैसे 10 होता है n बराबर 10 के लिए 5वें पद प्लस 6वें पद का माध्य बटा 2 कर देंगे। तो सम और विषम का ध्यान रखना है, बढ़ता क्रम जरूरी है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद सम और विषम को देखते हैं। विषम है तो आप उसमें एक जोड़ के 9 + 1 बटा 2, तो 10वां, 10 बटे 2 का आधा हो गया 5वां पद। 5वां क्या है? 32। अगर यहाँ 8 होते, यहाँ पर क्या होता? 8, n बराबर 8 होते तो 8 बटे 2 चौथा पद और 5वां पद, 1 2 3 4 31 + 32 बटा 2 कर देते। सम और विषम पर ध्यान देना है, उसके बाद निकलेगा माध्यक। 7 क्वेश्चन नंबर 4, ये तो है वर्ग। ऐसे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन को भैया। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। और ये इसकी बारंबारता दे रखी है fi। fi है 42, 30, 30 50, 22, 8 5। तो ये अब हमें निकालना है इसकी माध्यक। माध्यक का सूत्र ये कैसा? वर्गीकृत बारंबारता बंटन। कैसा है? वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए वर्गीकृत
बारंबारता बंटन, तो माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन FI इंटू H, ये फॉर्मूला है। संचय बारंबारता है CF का मतलब, तो जब भी माध्यक निकालेंगे तो संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो यह संचय बारंबारता निकाल रहा हूँ मैं, संचय बारंबारता CF, संचय यानी जोड़ना, बारंबारताओं को जोड़ते जाइए। पहले की बारंबारता यही रहेगी, 42 में 30 जोड़िए 72, 72 50, 122, 122 और 22, 144, 144 और 8, 152 और 5, 157। यह सिग्मा FI, ये क्या है, सिग्मा FI बराबर 157। तो इसी को n कहते हैं। कैपिटल जो n है ना, वो किसके बराबर है, n है सिग्मा FI। सभी बारंबारताओं का योग क्या हुआ, n बराबर कितना है अपने पास, यहाँ रख लो इसको, ये n बराबर ही है 157। अब हमें क्या देखना है, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के संगत वर्ग, n/2 करें, n बराबर कितना आ रहा है हमारा 157, तो n/2 बराबर 157/2, भाग दो भाई, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, 18 है, 8 दूनी 17 बचे, 2 8 दूनी 16, 78.5। 78.5 किस में आ रही है बोलो, इसमें 78.5 इसमें आ रही है कि नहीं, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो 78.5 के संगत वर्ग, ये किस में आ रही है, 78.5 इसमें आ रही है भाई, ये संगत वर्ग हो जाएगा। संगत वर्ग है 16 से 24, तो ये आ गया माध्यक वर्ग 16 से 24। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 16, और CF है माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो ये CF है। ये क्या है, CF, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, n/2 अपने पास है ही, और F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग सूत्र में आ गया। L है, L बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बराबर कितना आ गया, L बराबर 16, रख दीजिए। माध्यक M बराबर 16 प्लस n/2 78.5 निकाल चुके। H वर्ग अंतराल, H है वर्ग अंतराल, उच्च सीमा 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 बराबर 8, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबकी वैल्यू है, रख दीजिए। 78.5, CF कितना है 72, संचय बारंबारता किसकी, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की, और F क्या है, इसकी बारंबारता 50 इंटू वर्ग अंतराल 8, तो 16 प्लस 78 में से 75 गए तो 6.5, 50 गुणा 8, सॉल्व इसको करिए पहले। 16 प्लस 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 6 48 और 4 52 पॉइंट लग गया ये, तो 16 प्लस 52/50, इसको भी काट दो, 26/25, एलसीएम कितना आएगा 25, या पहले भाग दे दो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 16 प्लस 26 में भाग दो 25 का, 25 एकम 25, डेसिमल 0, फिर 0 0, 25 चौको 100, 1.04, माध्यक हो जाएगा 17.04। तो गणना आपके ऊपर है, कैसे कर सकते हो। तो देखिए प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या है, प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70। बारंबारता, छात्रों की संख्या को बारंबारता कहेंगे। 4, 28, 42, 20, 6। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। बहुलक ज्ञात करने में हमें कुछ नहीं निकालना होता है। बहुलक वर्ग निकलेगा। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता 28, 42 है। 42 के संगत ये है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता के संगत वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी इसमें? 42। तो सबसे अधिक बारंबारता 42 के संगत वर्ग कौन सा वर्ग है? 40 से 50। तो माध्यक बहुलक वर्ग हो गया ये। बहुलक वर्ग हो गए 40 से 50। तो सूत्र है बहुलक का। बहुलक वर्ग से निकलता बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ये सूत्र याद होना चाहिए। 2F1 माइनस F2 F0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F2 माइनस कर दो चाहे F0 पहले कर दो। ये अब देखिए कुछ नहीं यही देखना है आपको। जो बहुलक वर्ग है उसकी संगत बारंबारता तो क्या होती है? क्या कहते हैं इसको? F0। याद करिए क्या कहते हैं? F0 कहते हैं कि कुछ और? देखो बहुलक वर्ग की संगत 20 से 30 की F0, F1 कहेंगे भाई इसको। ये देखिए ये तो F1। अब 0 के लिए ऊपर जाइए, ये F0 और ये है F2। यही है सब कुछ। बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता है वो तो क्या होगी? F1। जस्ट ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0, नीचे वाले की F2। वर्ग अंतराल है ये। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा तो रख दीजिए वैल्यू। बहुलक वर्ग की बार 40 है निम्न सीमा। 40 प्लस F1 42 माइनस F0 28 बटे 2F1 42 का डबल, इसका दोगुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। माइनस F2 कितना है? 20। F0 कितना है? 28 इंटू H कितना है? 10। तो 40 प्लस 42 में से 28 गए तो कितने बचे? 14। और 84 में से कितने गए? 48। ये जुड़ गए दोनों। तो 40 प्लस 14 और 48, 84 में से 48, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ रह गए 7, 36 गुणा 10। तो किससे कट रहा है भाई? 2 से कितने बार? 18 बार और ये 5 बार, और फिर 2 से 7 बार और ये 9 बार। तो 40 प्लस 7 पंजे 35 बटे 9। अब 40 प्लस 35 में 9 का भाग दो। 9 30 27 बचे कितने? 8 दशमलव 9 8 72 बचे कितने? 8। चलता रह गए तो 9 8 72 8 8। तो 3.89 कर सकते हैं इसको। 43.89। ये 8 8 8 चलता